हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए क्रिया करेंगे और हम क्रिया को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, जो आपके पेपर के माध्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखो परिभाषा हमारी क्रिया की क्या है। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो, वह क्रिया कहलाता है। देखो, जहाँ भी जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा देखो कार्य का करने या होने का बोध हो, वहाँ पे क्रिया होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो देखो क्रिया हमारी कौन सी होती है, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना और जाना। जितनी भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं वो सारी क्रिया में आ जाती हैं। ठीक है, और क्रिया हमारी किससे बनती है? धातु से बनती है। देखो पहले उससे पहले देखिएगा, देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सीता नाच रही है, तो इसमें देखो क्रिया हो रही है, मोहन चाय पी रहा है, और इसमें भी आपकी क्रिया हो रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब देखो, जब धातु होती है हमारी, तो उसके मूल रूप को हम क्या बोलते हैं? जैसे जो क्रिया होती है, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु देखो, ठीक है, और धातु का निर्माण हमारा किससे होता है? देखो, निर्माण के लिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे देखो, चलना क्रिया में चल धातु। ठीक है, चलना में हमारी क्या है? चल, तो धातु हो जाएगी। ठीक है, और हमारी ना क्या लग जाएगी इसमें? प्रत्यय। ठीक है, तो धातु हमारी इसमें चल हुई। पढ़ना क्रिया में हमारी क्या हुई? पढ़, पढ़ धातु है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट चलते हैं। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। देखो, जब भी हम क्या होता है क्रिया धातु में कि ना प्रत्यय लगा लेते हैं, तो हमारी क्रिया का निर्माण हो जाता है। यानी कि एक बात इससे क्लियर हुई होगी आपको, जब भी हम धातु में प्रत्यय लगा लेते हैं तो हमारी क्रिया का निर्माण होता है हमेशा। ठीक है, जैसे पढ़ना, पढ़ना में हमारी क्या? पढ़, तो धातु हो जाएगी, और ना इसमें हमारी प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा इससे क्या बन जाएगा? पढ़ना। जैसे कि चलना, तो चलना में हमारी क्या हो जाएगी? चल, तो हमारी धातु हो जाएगी, और ना हमारा इसमें प्रत्यय लग जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? चलना हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, धातु के दो भेद। ठीक है, धातु के कितने भेद हैं? धातु के दो भेद हैं। एक तो है मूल धातु, एक है यौगिक धातु। मूल धातु हमारी कौन कौन सी होती हैं? जैसे जा, खा, पी, रह। ठीक है, देखो जैसे जा, खा, पी, रह आदि, तो जितनी भी हमारी ये ऐसी होती हैं वो हमारी मूल धातु होती हैं। अगर इनके साथ हम प्रत्यय लगा लिया जाए तो ये हमारी यौगिक धातु बन जाती हैं। ठीक है, अगर हम मूल धातु के साथ प्रत्यय लगा दें तो हमारी यौगिक धातु बन जाती हैं। जैसे जा, जा में अगर हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो हमारी जाना बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी खा, खा हमारी धातु है, तो धातु में अगर हम क्या करें, ना लगा दिया जाए, ना प्रत्यय लगा दिया जाए, तो हमारी क्या बन जाएगा? यौगिक धातु बन जाएगी, यानी कि खाना। ठीक है, देखो अब ऐसे चलते, देखो ये हमारी तीन प्रकार की होती हैं। देखो पहली होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। जहां भी आपकी अकर्मक प्लस सकर्मक क्रियाएं हो, वहां हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, अब देखो सकर्मक क्रिया देखिए आप। सकर्मक क्रिया जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता हो, जैसे पढ़ना, लिखना, मारना, पीना, सुधारना, खिलाना। यह हमेशा क्या होगी? सकर्मक क्रिया में हमारी कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो इसका एक थोड़ा सा शॉर्ट तरीका ये भी हो जाता है इसमें। देखो जैसे कि क्या और किसको लगा के देख लो। जैसे सीता गीत गाती है, तो सीता क्या गाती है? गीत गाती है। जहां हमें शब्द का मतलब सेंटेंस का अर्थ मिल जाए, उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, तो वहां हमारी सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे कि मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन क्या पढ़ रहा है? ठीक है, तो देखो कुछ तो पढ़ रहा होगा, तो यहाँ हमारी सकर्मक क्रिया आ जाएगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में मैं जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता ना हो। अब देखो अकर्मक क्रिया में क्या है? हमारे यहाँ कर्म ही नहीं है। ठीक है, जैसे देखो उठना, बैठना, रोना, सोना, दौड़ना, उड़ना। अब देखो जैसे मोहन हंसता है, तो मोहन क्या हंसता है? इसमें आपको क्या जवाब मिलता है? ठीक है,
इसमें तो कुछ नहीं मिलता आपको। तो यहाँ हमारी अकर्मक क्रिया होती है, जहाँ क्या और किसको का जवाब मिल जाए वहाँ हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ इनका जवाब ना मिले तो वहाँ अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे बैठना, तो मोहन बैठता है, तो उसमें मोहन क्या बैठता है, देखो ये कौन सा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं इसी टाइप में। देखो ऐसे इसमें मोहन हंसता है, तो मोहन क्या हंसता है, तो हमें अलग से ही पता पड़ रहा है कि हमारी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, देखो क्रिया के उपभेद, क्रिया के हमारे क्या उपभेद होते हैं, क्रिया के हमारे 6 उपभेद होते हैं। अब देखो होते कौन कौन से। पहला तो हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, जो सकर्मक प्लस अकर्मक क्रिया से बनता है। ठीक है, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु। ठीक है, ये नाम धातु, ये नाम धातु क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और हमारी सहायक क्रिया। ठीक है, तो देखो पहले हमने प्रेरणार्थक क्रिया करी थी, और हम फिर दोबारा करते हैं। देखो प्रेरणार्थक क्रिया में हमारा क्या है, देखो कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता बल्कि करवाता है। जैसे पकवाना, हंसवाना, हंसाना, दौड़ना, छुटवाना, पकवाना। ठीक है, देखो यहाँ हंसवाना या दौड़वाना होगा। ठीक है, देखो प्रेरणार्थक कार्य में जहाँ कर्ता कार्य को खुद स्वयं नहीं करके दूसरों से करवाता है, वहां पे हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखो पकवाना, जैसे किसी से अपने घर में आप कहो कि कुछ भी बनवाओ, यानी कि पकौड़ी बनवाने के लिए बोल दो। जैसे कि मैंने अपने घर में आज अपनी माता जी से पकौड़ी बनवाई। ठीक है, तो मैंने क्या करा, खाना बनवाना, हंसवाना, दौड़वाना, यानी खुद ना करके किसी अन्य पर्सन से करवाया जाए कोई कार्य। ठीक है, तो वहाँ हमारी प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगी। देखो नेक्स्ट चलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया हमारी होती है, देखो ऐसी क्रिया, तो यहाँ हमारा ऐसी आएगा, ऐसी क्रिया जो किसी क्रिया से ठीक पहले घटित हुई, जैसे खाना खाकर, चाय पीकर, काम करके आदि। देखो जैसे कि रमेश खाना खाकर जाता है, तो हमारी यहाँ क्या, जैसे देखो खाना खाया और जाता है, जा रहा है, तो हमारी पूर्वकालिक यानी कि कुछ टाइम पहले यानी कि घटित हुई है, तो वहाँ हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे चाय पीकर गए, यानी कि कोई बाहर से आया और यहाँ से ये कोई पर्सन चाय पीकर गया। ठीक है, तो यानी कि वो आया और ये चला गया, तो थोड़ा ही अंतराल हो जहां समय में, तो वहां मेरा हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होती है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नाम धातु, ऐसी क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बनाई गई हो। तो संज्ञा या विशेषण, जैसे तो हमारी क्रिया कौन सी, जैसे हाथ, हाथ से हथियाना बन जाएगा, बात से बतियाना बन जाएगा। ठीक है, नाम धातु क्रियाएं होती हैं। और नेक्स्ट चलते हैं फिर इस पे, देखो संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया हमारी एक से अधिक धातुओं या क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया है। यानी कि संयुक्त क्रिया क्या है, जहां एक से अधिक धातु आ जाए या क्रिया आ जाए, तो उनसे के योग से जो बनेगी उसे संयुक्त क्रिया बोलते हैं। अब देखो जैसे वह बिस्तर पर सो गया, अब हमें जाने दो। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं हम, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया हमारी क्या है, जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक के बच्चों को किताब पढ़ाई, तो अध्यापक के बच्चों को किताब पढ़ाई। अब यहाँ पे हमारे क्या आ रहे हैं, 2 कर्म आ रहे हैं। जब हमारे 2 कर्म आ जाएं तो वह हमारी क्या आ जाएगी, द्विकर्मक क्रिया। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, यानी कि डबल कर्म, तो हमारी द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखो सहायक क्रिया देखते हैं। तो सहायक क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया को पूरा करती है। देखो सहायक क्रिया हमारी क्या होती है, जो मुख्य यानी कि जो हमारे क्रिया को पूरा करती है। सिंपल सी ये बात मान लो, जैसे कि वे मंदिर जाते हैं, तो इसे पूरा कौन कर रहा है, जाते हैं, तो जाते हैं हमारी कौन सी सहायक क्रिया। तुम रो रहे हो, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। वह खेल चुका है, तो ये कौन सी बनेगी, हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी। चुका है, रहे हो, जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमेशा क्या करते हैं, पूरे सेंटेंस को बनाने में यानी कि पूरा करने में मदद करते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए क्रिया का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और हम इसे एक वीडियो में हमने इसे कवर कर लिया है। और तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू। सो